कर डरा रहा है। बीते 24 घंटे में जिस तरह से भारत ने पलटवार करते हुए पाकिस्तान के कराची से लेकर लाहौर और रावलपिंडी में सेना के हेडक्वार्टर पर बम बरसाए, ड्रोन गिराए, वो पाकिस्तान की हवाओं में डर को मिला रहे हैं। पाकिस्तान उस डर को महसूस कर रहा है। उनके सांसद संसद में रोते हुए नजर आ रहे हैं, उनके एंकर्स की आंखों में आंसू दिखाई पड़ रहे हैं। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो वसीम बरेलवी का वो शेर याद आता है कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, और अगर हो जिंदा तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। हिंदुस्तान एक जिंदा कौम है। हिंदुस्तान वो कौम है जिसने कभी पड़ोसी से रिश्ता रखने की पॉलिसी लेकर पाकिस्तान के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब हिंदुस्तान से बस लेकर लाहौर गए थे। रावलपिंडी में हमने क्रिकेट खेला था, लेकिन जिस पाकिस्तान की तरफ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया जब उसने हमें करगिल का, संसद हमले का, ताज हमले का, उरी हमले का, पुलवामा का, पहलगाम का दंश दिया, तो आज भारत ने उसके तमाम शहरों पर ड्रोन गिराकर, उसी रावलपिंडी के स्टेडियम पर ड्रोन गिराकर यह बता दिया कि हम दोस्ती की पहल तो करेंगे, लेकिन अगर बात उसूलों पर आई तो फिर घर में घुसकर सबक सिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर हमने इसलिए चलाया था ताकि पाकिस्तान ने जो पहलगाम में हिंदुस्तान की आत्मा पर चोट की थी, उसका बदला आतंकवादियों के सर्वनाश से किया जाए। लेकिन पाकिस्तान अगर अभी भी युद्ध पर आमादा है, तो पाकिस्तान को आज हमने दिखाया कि हमारे ड्रोन लाहौर में गिर सकते हैं, हमारे ड्रोन कराची में गिर सकते हैं। इस्लामाबाद तुम्हारी राजधानी कहने को है, लेकिन तुम्हारी सेना की राजधानी रावलपिंडी, जहां फौज बैठती है, वहां पर भी हम धुआं धुआं कर सकते हैं। और जो चाइना से तुमने एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, आज हमने उसकी भी हैसियत दिखा दी। हमने ये बता दिया कि अगर बात युद्ध की होगी तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई तुलना नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। और इसीलिए आज जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हो रहा है, तो ये पाकिस्तान को चेतावनी है कि पाकिस्तान में जो अलार्म गूंज रहे हैं वो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के नहीं है, बल्कि तुम्हारे वजूद को मिटाने की चेतावनी के तौर पर गूंज रहे हैं, जो ये स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि भारत जब चाहे, जहां चाहे, जितना चाहे तुम्हें मार सकता है। संभल जाओ पाकिस्तान, वरना लाहौर से लेकर कराची की हर गली धुआं धुआं हो जाएगी। क्योंकि हिंदुस्तान इस बार स्पष्ट है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। और अगर पाकिस्तान हमारे लोगों पर हमला करेगा तो 1944 में बने पाकिस्तान को भारत इतिहास बना देगा। ऑपरेशन सिंदूर 2 नया आगाज कर रहा है, और यह आगाज खतरनाक है। अब आप में से कई लोग होंगे जिनके मन में सवाल होगा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 क्यों? ऑपरेशन सिंदूर तो चला दिया था। जवाब, हमने पहलगाम हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया था, आतंक के ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान वो अपनी हार की आग में जलता रहा। अपनी आवाम को मैसेज देने के लिए 7 मई 2025 को आधी रात को भारत के 15 शहर अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी और तमाम जगहों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की नापाक हिमाकत करता रहा। पाकिस्तान को यह लगता था कि वो भारत के बराबर सैन्य क्षमता रखता है, लेकिन भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को बताया कि भाई साहब, वी आर नॉट इक्वल्स। और इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत की, जिसने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर रौंद डाला। पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को हमने तबाह कर दिया। वैसे तो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम जो है वो मजाक है। मजाक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो मेड इन चाइना है, और चाइना माल आप जानते हैं, चल गया तो चांद तक, नहीं तो सीधे शाम तक। कभी रशिया से सामान खरीद के चाइना ने उसकी हाई कॉपी बना दी। वो S-300 था जिसकी हाई कॉपी बनाकर पाकिस्तान को ज्यादा पैसों में चाइना ने बेचा था। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, आज वो भारत के सामने कागज का शेर निकला। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल और IMS सुसाइड ड्रोन से पाकिस्तान के रडार और HQ-9 को नेस्तनाबूद कर दिया। रावलपिंडी से लेकर कराची और लाहौर में तैनात ये सिस्टम भारत के सटीक हमलों में बेखैर साबित हुए। भारतीय वायुसेना ने राफेल और सुखोई 30 MKI के स्कैल्प और स्पाइस 2000 मिसाइलें दागी, जिन्होंने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को ही चकनाचूर कर दिया। 8 मई 2025 पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस बात को कबूला कि भारत ने ड्रोन हमला किया, और यह ड्रोन हमला ऐसा था जिसने पाकिस्तान के तमाम संवेदनशील इलाकों को धुआं धुआं कर दिया।
पाकिस्तान के तमाम सैनिक घायल हुए। पाकिस्तान में पहले ही भारत ने जैश ए मोहम्मद के तमाम ट्रेनिंग कैंप, लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर और आतंकी अड्डों को राख में मिलाया था। लेकिन अब जब हमला सेना के सिर पर हुआ तो लाहौर से लेकर रावलपिंडी में खौफ और तबाही का आलम है। लाहौर जो पाकिस्तान का दिल है, वो अब भारत के ड्रोन के खौफ में धड़क रहा है। 8 मई की रात 12:45 पर 4 IMS ड्रोन ने लाहौर के मस्जिदों में छिपे आतंकवादियों को तबाह किया था। सड़कों पर अफरा तफरी मच गई थी, दहशत में लोग भाग रहे थे। रावलपिंडी जो पाकिस्तान की असली राजधानी है, जहां पर फौजी आका बैठते हैं, वो भी ड्रोन हमलों से थर्रा रही है। रावलपिंडी को जब भारत ने निशाना बनाया तो ये पाकिस्तान को मनोवैज्ञानिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर झटका दे रहा है और उस झटके का असर पाकिस्तान की संसद में दिख रहा है, जहां पर उनके सांसद रोते बिलखते दुनिया से अपील करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनलों में भी वो खौफ दिख रहा है, जहां पर एंकर्स रोती हुई नजर आ रही हैं और पाकिस्तान की आवाम रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक में अपनी सरकार से कह रही है कि क्यों तुम बेवकूफ बना रहे हो, क्यों भारत के ड्रोन हमले को आकाशीय बिजली का नाम देकर हमें बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन